फ्रेंड्स, मैं हूं रुबीना कुरैशी और मैं बात कर रही हूं पारस छाबरा के बारे में। जी हाँ, कल रात से उनकी स्टाइलिश ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि किस तरीके से पारस ने उन्हें उनकी पैसे और उनकी फीस नहीं दी है जो उन्होंने उनको कपड़े भेजे थे जब वो बिग बॉस के घर में थे। तो अब कुछ घंटों पहले पारस का बयान आया है कि आखिर क्या पूरा मामला है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या आखिर एक्चुअल और रियल बातें हैं। तो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। और उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल फीफा फूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो दरअसल बात यह है कि जब हर कोई बिग बॉस के घर में जाता है या जब भी कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में जाता है तो हर बार उनका एक स्टाइलिस्ट होता है जो उनको हर हफ्ते कपड़े भेजता है। तो मान लो अगर आज कपड़े भेजे हैं तो एंड ऑफ द वीक में वो कपड़े उनसे वापस मंगवा लिए जाते हैं और फिर नए कपड़े उनको भेज दिए जाते हैं। तो ये हर हफ्ते का प्रोसेस होता है। तो पारस छाबरा की जो स्टाइलिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि पारस छाबरा ने उनको इसके लिए पेमेंट की ही नहीं है। तो पारस छाबरा से जब आज एक न्यूज पोर्टल ने बात की तो पारस छाबरा ने बताया कि किस तरीके से उनकी पैसों को लेकर तो कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, पहली बात। और दूसरी बात, आकांक्षा ने उन्हें 1 लाख रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया है। जी हाँ, स्टाइलिश शायद उनको परेशान कर रहे थे तो आकांक्षा की मॉम ने आकांक्षा से कहा था कि वो उन्हें पैसे पे कर दें। तो आकांक्षा ऑलरेडी उन्हें 1 लाख रुपीज पे कर चुकी है सिर्फ 2 महीनों के। तो दरअसल बात यह है कि जो पारस छाबरा ने बताया कि किस तरीके से ये स्टाइलिश ने खुद उन्हें अप्रोच किया था। स्टाइलिस्ट जो थी ताशा नाम है जिनका, उन्होंने खुद पारस को अप्रोच किया था और कहा था कि वो उनके लिए बिग बॉस में कपड़े भेजेंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि शायद वो इंडस्ट्री में नहीं है तो उस तरीके से उनका भी प्रमोशन हो जाएगा एक तरीके का और पारस को भी कपड़े मिलते रहेंगे जिस तरीके के उनको चाहिए उस तरीके के। लेकिन पारस छाबरा का ये कहना है कि ऑलरेडी ऑन बोर्ड भी उनके पास 2 और स्टाइलिश थी जो दिल्ली से एक है जो उन्हें मैनेज किया करती थी, उनके लिए कपड़े भेजा करती थी। जो रणवीर सिंह वाला एक उन्हें टैग मिला है बिग बॉस के घर में कि बहुत कूल, बहुत फंकी, बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हैं पारस छाबरा। तो ये सारे जो कपड़े हैं वो दिल्ली वाली जो उनकी स्टाइलिस्ट है वो उन्हें भेजा करती थी। और यहाँ की जो स्टाइलिस्ट है वो सिर्फ उन्हें वीकेंड के वार पे जो कपड़े होते थे वो भेजा करती थी और वो भी उन्हें कभी कभी फिट नहीं होते थे, बहुत टाइट हो जाते थे वो कपड़े उन्हें और नहीं उनको आ पाते थे। तो बहुत इस बात को लेकर वो घर में गुस्सा किया करते थे। उन्होंने कहा कि हम जो बाकी के घर वाले हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं और बताएंगे कि किस तरीके से पारस का कपड़ों को लेकर बहुत इशू हुआ करता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से उनकी कोई भी पैसे को लेकर बातचीत ही नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने कोई ऐसा डील किया था कि वो उन्हें कोई भी पैसे और या पेमेंट की बात होगी। बाटल सिस्टम होता है कि आप मुझे कपड़े भेजोगे और मैं उसको पेयर करूंगा। तो उस तरीके से आपका स्टाइलिश वाला जो एक स्टाइलिस्ट का एक होता है, स्टाइलिश जो वो स्टाइल करती है एक एक्टर को, वो हो जाएगा और इनका भी होता रहेगा। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए आकांक्षा ने पे किए हैं उनको, जो कि बहुत ज्यादा है। 2 महीने के लिए 1 लाख रुपए पे किए गए हैं पर मंथ, जिसको कह सकते हैं 50,000 चार्ज किया है। और उन्होंने बताया कि अगर हम माहिरा की बात करें तो माहिरा के स्टाइलिस्ट जो है वो सिर्फ 30,000 लिया करते थे उनसे मंथली। तो उस हिसाब से तो इनके स्टाइलिस्ट ने उन्हें बहुत ज्यादा ही चार्ज किया है। और जो भी कपड़े उन्होंने भेजे हैं इनको पहनने के लिए वो कभी उन्हें जल्दी फिट ही नहीं आए और ना ही उन्होंने उन कपड़ों को जल्दी ज्यादा वेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जब वीकेंड की बात करें और हम वीकेंड का भी चेक कर सकते हैं कि जो वो फंकी लुक वाले जो उनकी दिल्ली वाली जो स्टाइलिस्ट थी जो भेजा करती थी वो ही वो कपड़े पहनते थे। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आकांक्षा को भी जबरदस्ती उन्होंने फोर्स करवा के पैसे लिए। और उन्होंने बुटीक वाले से, मेन ये बात है कि बुटीक वाले से जहाँ से उनके कपड़े आते थे वहां पर बात की है। तो उनकी स्टाइलिस्ट ने कहा कि उन्हें उस बुटीक वाले को पैसे पे करने हैं। तो स्टाइलिस्ट ने ये कहा तो उसके ऊपर पारस छाबरा का ये कहना है कि उन्होंने उस बुटीक वाले से भी बात की है। तो बुटीक वाले ने कहा है कि उनके कपड़े के लिए कोई पैसे चार्ज ही नहीं किए गए हैं और तो वो पैसे देने का कोई सीन बनता ही नहीं है। और अगर पैसे देने की बात है तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ सीन है, और ये भी कहा गया है कि कुछ चीजें मिसिंग है, उनकी स्टाइलिस्ट ने ये आरोप लगाया है कि कुछ चीजें जो है घर से उनके सामान से जो आई है वो मिसिंग है। तो पारस छाबरा का ये कहना है कि अभी फिलहाल तो वो लॉकअप है, मुझसे शादी करोगे कि घर में, तो उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर एक्चुअली क्या हुआ है, क्या गया है, क्या नहीं गया है। बाकी वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ कपड़े तो पहने भी नहीं थे वो भी भिजवा दिए हैं और जो यूज किए हैं वो भी भिजवाए हैं। तो ये सोच सारा मामला है वो उनको अभी तक कुछ ज्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना ये बयान दिया है कि पैसों की बात
नहीं हुई थी। मेन वो उनका बार्टर सिस्टम था। दूसरा, अगर पैसों का है तो आकांक्षा पूरी 1 लाख रुपया पे कर चुकी है। तीसरा, 50,000 पर मंथ उन्होंने चार्ज किया है, जो बाकी स्टाइलिस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 20,000 का फर्क है। बाकी के स्टाइलिस्ट, माहिरा शर्मा का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि 30,000 लेते थे और इनकी स्टाइलिस्ट ने 50,000 लिया है। तो ये सारी कुछ चीज़ है जो पारस छाबड़ा ने अपने इंटरव्यू में क्लियर की है। तो उनके ऊपर जो ये आरोप लगा है, उनका ये कहना है कि बेबुनियाद है और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर जरूर ध्यान देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कितना इन्फॉर्मेटिव था और कितना अच्छा था, आपका क्या कहना है इस मामले पर पूरे? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, किसने किससे पैसे लिए, किसने किसको पैसे दिए और क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।